नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र में। साथियों, आज हम बात करेंगे भद्र योग। पंच महापुरुष योगों में से एक योग भद्र योग। जिस किसी जातक जातिका की कुंडली में अगर भद्र योग का निर्माण होता है तो वह जातक जातिका हमेशा भाग्यशाली और सौभाग्यशाली रहते हैं। वह कोई भी काम करे, कर्म करे, निश्चित तौर पे उसका फल मिलता है। दोस्तों, इंसान को जीवन में चाहिए क्या? जो वो चाहता है, जो सपने देखता है, वह समय पे पूरे हो जाए। जिस चीज़ की डिमांड होती है उनके जीवन में, जो उनको चाहिए होता है, वह उसे प्राप्त हो जाए, तो वही तो व्यक्ति भाग्यशाली होता है। और ऐसे व्यक्ति, हर एक व्यक्ति, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाह रहा हूँ कि बहुत से लोग काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग उसमें से आगे निकल जाते हैं। एक ही फील्ड वाले व्यक्ति होते हैं, कुछ लोग आगे निकल जाते हैं, कुछ लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। होता क्या है, आदमी ये भी समझता है कि मैं तो उससे ज़्यादा स्मार्ट था, लेकिन वो आगे निकल गया। मैं उससे फला चीज़ में वो आगे एक्सपर्ट था, लेकिन उसको मुझसे कम आता था, लेकिन फिर मुझसे आगे निकल गया। तो समय के साथ चलने वाला और समय से फास्ट दौड़ने वाला व्यक्ति वही होता है भाग्यशाली। तो ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति क्यों होते हैं, किस प्रकार से होते हैं? उनकी कुंडली में जब इस प्रकार से योग बन जाते हैं, कुछ इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों की युति हो जाती है, तो वह व्यक्ति भाग्यशाली हो जाता है। तो दोस्तों, जानकारी लेते हैं किस प्रकार से कुंडली में भद्र योग का निर्माण होता है। भद्र योग अपने आप में एक महत्वपूर्ण योग है। ऐसे जातक जातिका हमेशा जो कर्म करते हैं, जो काम करते हैं, उसको हमेशा फायदा मिलता रहता है और जिंदगी में तरक्की करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। आइए जानकारी लेते हैं किस प्रकार से भद्र योग का निर्माण होता है। भद्र योग बुध ग्रह के द्वारा बनता है और जो केंद्र भाव होते हैं कुंडली के, पहला हाउस, चौथा हाउस, सातवां हाउस और 10वां हाउस, ये कुंडली के 4 हाउस है, जिसे हम कुंडली के केंद्र भाव बोलते हैं। केंद्र भाव कुंडली के पावरफुल हाउस होते हैं। यहाँ पर अगर जो भी ग्रह आके बैठते हैं, वो अपने आप को डबल शक्तिशाली बना लेते हैं, अच्छा योग बनाते हैं कुंडली में। ऐसे जातक जातिका भाग्यशाली होते हैं, उनका भाग्य हमेशा उनको साथ काम करता है। कोई भी कर्म करते हैं तो उनका फल उनको जरूर मिलता है। तो दोस्तों, यहाँ पर भद्र योग का निर्माण हुआ। बुध अपनी ही राशि में आके 3 नंबर राशि जो मिथुन बनती है, 6 नंबर कन्या राशि बनती है। कन्या बुध की उच्च राशि भी है। तो यहाँ पे पहले भाव में, केंद्र भाव में आके बुध विराजमान हो गए अपनी राशि में और उच्च राशि में। तो भद्र योग का पूरा निर्माण हुआ। इसी प्रकार से चतुर्थ भाव में भी अगर 3 नंबर, 6 नंबर और बुध लिखा हुआ हो तो भद्र योग का निर्माण होता है। सप्तम भाव में, केंद्र भाव में अगर 3 नंबर, 6 नंबर और बुध लिखा हो तो भी भद्र योग का निर्माण होता है। और साथ ही साथ जो 10वां भाव है कुंडली का, केंद्र भाव है, यहाँ पर भी अगर मिथुन राशि हो, कन्या राशि हो और बुध हो, तब भी भद्र योग का निर्माण होता है। साथियों, बुध जो ग्रह है यह नपुंसक ग्रह है, न तो आदमी में आता है न औरत में आता है। इसीलिए बुध अगर खुद अकेले बैठे हुए हैं और शुभ दृष्टि हुए हैं तो ज्यादा पावरफुल होकर के अच्छा फल देते जातक जातिका के जीवन में। और अगर यह पापी ग्रहों के साथ बैठ जाए तो भी जल्दी उनके साथ में सहयोग में आकर के और गलत फल देने लग जाते हैं। आदमी का भाग्य खराब हो जाता है और आदमी का जो काम करता है उसमें उसको उतना फल नहीं मिल पाता है। तो दर्शकों, यहाँ लग्न भाव में, लग्न भाव होता है मन और मस्तिष्क का। आदमी के जीवन की संरचना के बारे में पता चलता है। आदमी का मनुष्य किस प्रकार से लंबा चौड़ा, गठीला बदन, हेल्दी, स्मार्ट, ये सब पता चलता है लग्न भाव से। आदमी का सोच, समझ, विवेक, यह सब पता चलता है लग्न भाव से। तो बुध यहाँ बैठ करके लग्न भाव के अंदर अपनी ही राशि में, उच्च राशि में विराजमान होकर के लग्न भाव की वृद्धि करता है। ऐसे व्यक्ति बहुत चालाक होते हैं, चतुर होते हैं, वाक्पटुता बहुत बढ़िया होती है। किसी भी काम को करवाने में वह अपनी जुबान के द्वारा, अपने वाक्पटुता के द्वारा हर काम को अपने फेवर में कर लेते हैं। किसी भी काम को करवाने में उनकी जो चालाकी है वो सर्वप्रिय होती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बुध भद्र योग का निर्माण करके सप्तम दृष्टि डाल के, बुध की सप्तम दृष्टि होती है, यहाँ डाली सप्तम भाव पे। सप्तम भाव है रोजगार का और दाम्पत्य जीवन का। तो ऐसे भद्र योग में अगर बुध सप्तम दृष्टि रोजगार पे डालते हैं तो उसका रोजगार बहुत ही बढ़िया होता है। ऐसे व्यक्ति बिजनेसमैन बहुत बढ़िया होते हैं। ऐसे व्यक्ति अगर नौकरी करते हैं तो बहुत ही बड़े ओहदे तक जाते हैं, कंपनी के मालिक तक बनते हैं। और ऐसे लोग हजारों लोगों को, कई लोगों को रोजगार देने वाले व्यक्ति होते हैं, कई लोगों को अपने अंडर में रखने वाले व्यक्ति होते हैं। ऐसे व्यक्ति वाक्पटुता के धनी होते हैं, इसलिए वो बैठे बैठे लोगों से काम करवाने वाले व्यक्ति बनते हैं। खुद काम नहीं करके अपने दिमाग से लोगों से काम करवाने वाले व्यक्ति बनते हैं। और यहाँ पर दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही बढ़िया होता है।
पति पत्नी एक दूसरे को स्मार्ट मिलते हैं और एक दूसरे का समझने वाले होते हैं और एक दूसरे की इज्जत करने वाले व्यक्ति होते हैं और घर बार दोनों का अच्छा होता है। कुल मिलाकर के दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है और आगे बढ़ाने वाला होता है। तो दोस्तों यहाँ पर भद्र योग का निर्माण हुआ लग्न भाव में, और यहाँ जब चतुर्थ भाव में केंद्र भाव में अगर बुध यहाँ विराजमान हो जाए, 3 नंबर 6 नंबर लिखा हो, तब भी भद्र योग का निर्माण होता है। चतुर्थ भाव जो है सुख का है, माता का है, मित्रों का है। तो यहाँ पर बैठ करके माँ के सहयोग से, माँ के आशीर्वाद से चतुर्थ भाव की वृद्धि करता है, सुख की वृद्धि करता है। जीवन में हमेशा समय के साथ साथ मकान, बंगले, जायदाद, गाड़ी, हर चीज खरीदता हुआ जीवन में आगे बढ़ता रहता है। आदमी को जीवन में क्या चाहिए, जो चाहता है वो उसको मिल जाए, यही तो भाग्य है आदमी का। तो हर चीज को प्राप्त करते हुए वो आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ चतुर्थ भाव में बैठ करके बुध की सप्तम दृष्टि होती है कर्म भाव पे, पिता के भाव पे। तो पिता का जो जीवन का निचोड़ होता है, पिता का जो तजुर्बा होता है, वो अपने संतान को पूरा पूरा सहयोग करता है। माता का प्यार, माता का आशीर्वाद और पिता की सूझबूझ दोनों अपनी संतान के लिए काम आते हैं और ऐसे व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ते रहते हैं। माता पिता का सहयोग लेकर, माता पिता का आशीर्वाद लेकर के, मित्रों का सहयोग लेकर के ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र होते हैं, दोस्त के लिए भी और खुद के लिए भी। खुद किसी के दोस्त हो तो जीवन भर वे उसके काम आने वाले व्यक्ति होते हैं और किसी दोस्त के लिए विश्वास पात्र होते हैं। आप उस पर विश्वास कर सकते हो, अपनी कोई बात, सीक्रेट्स बता सकते हो, हर चीज। मतलब ऐसे व्यक्ति हमेशा विश्वास पात्र, समझदार, चालाक, चतुर और आपके काम आने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो चतुर्थ भाव में बुध बैठ करके भी भद्र योग का पूरा पूरा निर्माण किया और आदमी सुख और संपत्ति को प्राप्त करता है। इसी प्रकार से अगर सप्तम भाव में बुध आकर के बैठे अपनी राशि में, उच्च राशि में, तब भी भद्र योग का निर्माण होता है। यह रोजगार का हो गया, दाम्पत्य जीवन का हो गया। तो रोजगार की कभी कमी नहीं रहती है, दाम्पत्य जीवन उसका जबरदस्त और सुखमय रहता है, संतान की प्राप्ति होती है और जीवन को आगे बढ़ाते हैं हर सुख को प्राप्त करते हुए। यहाँ पे बुध यहाँ बैठ करके सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देखता है। आदमी स्मार्ट, हैंडसम और खूबसूरत होता है, विवेक बुद्धि से काम करने वाला होता है, उसकी जो बोलने की शक्ति होती है प्रबल होती है। ऐसे व्यक्ति राजनीतिज्ञ बनते हैं, ऐसे व्यक्ति चालाक होते हैं, ऐसे व्यक्ति कलाकार बनते हैं, ऐसे व्यक्ति नाटककार बनते हैं। तो ऐसे व्यक्ति, क्योंकि उसके अंदर बोलने की शक्ति होती है, एक बार कोई चीज समझ ले तो उसको कई टाइम तक अच्छे से बोल सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अगर सप्तम भाव में बैठ करके दाम्पत्य जीवन को मजबूत करते हैं, रोजगार को मजबूत करते हैं, अपने शारीरिक बलशाली होते हैं, तो यहाँ बैठ करके इस प्रकार से भद्र योग का पूरा पूरा फायदा लेते हैं। इसी प्रकार से बुध अगर दशम भाव में आके कर्म भाव में बैठ करके पिता के घर में बैठ करके पिता का सहयोग लेते हैं, कर्म भाव से राजनीतिज्ञ बनते हैं, देश में नाम करने वाले व्यक्ति होते हैं, अच्छा भाषण देने वाले व्यक्ति होते हैं, ऐसे व्यक्ति अच्छे ज्ञाता होते हैं और बहुत अच्छा बोलने वाले होते हैं, प्रवचन करने वाले व्यक्ति बनते हैं। तो इस प्रकार से बुध वाक्पटुता के धनी होते हैं। तो यहाँ बैठ करके राजनीति के काम किया, अच्छे औहदे पे बैठते हैं, माता पिता का सहयोग लेकर के सप्तम दृष्टि डाल करके फिर यहाँ बैठ करके सप्तम दृष्टि से सुख पे, मित्र भाव पर, माता के भाव पर और जो भवन और निर्माण के भाव पर दृष्टिपात करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति माँ पिता का आशीर्वाद लेकर के जीवन में आगे बढ़ने वाले व्यक्ति होते हैं, दोस्तों का पूरा सहयोग मिलता है, जीवन में तरक्की करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो आप देखिए किस प्रकार से फर्स्ट हाउस, फोर्थ हाउस, सेवेंथ हाउस और 10th हाउस का निर्माण यहाँ बैठ करके बुध अगर भद्र योग का निर्माण करते हैं तो केंद्र में बैठ करके जीवन की हर चीज को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन अगर बुध, मैंने पहले ही बताया, ना तो वह औरत में आते हैं ना आदमी में आते हैं, नपुंसक ग्रह है। ऐसे ग्रह अगर शुभत्व में हो तो बहुत बढ़िया फल करते हैं, लेकिन अगर नेगेटिव प्रभाव कब देते हैं, जब पूरा योग तो बना है, भद्र योग तो बना है, लेकिन अगर पाप दृष्टि हो, पाप कर्तृ योग में बैठे हुए बुध, तब यह पूरा पूरा प्रभाव नहीं दे पाता है अपने भद्र योग का। और भद्र योग जब कब काम का नहीं करेगा, जब बुध मार्केश हो, बुध अगर अस्त हो, बुध के अंश कम नहीं होने चाहिए, क्योंकि बुध जो है वह जवान ग्रह है, किशोर अवस्था का ग्रह है। तो ऐसे ग्रह जब अपने पूरे प्रभाव में होंगे और बुध की जब अच्छी दृष्टि, बुध की जब महादशा आएगी, बुध की जब अंतर्दशा आएगी और भद्र योग का निर्माण हुआ होगा, ऐसे व्यक्ति को उस टाइम के अंदर बहुत ही जबरदस्त फल करते हैं। तो दोस्तों आप भी अपनी कुंडली उठा करके देखिए, कहीं आपकी कुंडली में भी भद्र योग का निर्माण तो नहीं हो रहा है। तो समय रहते हुए आप देख सकते हैं, क्योंकि कुंडलियों में निर्माण होते हैं लेकिन जातक जातिका को उस समय उस चीज का मालूम नहीं होता है, क्योंकि आदमी जब कर्म करेगा, मेहनत करेगा, तभी उस भाग्य का, उस योग का वो फल ले पाता है। तो समय रहते हुए अगर आपको मालूम चल जाए और आपकी कुंडली में इस प्रकार के निर्माण भी हो तो जीवन में आगे आदमी कम समय में बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है। तो दोस्तों आप देखिए आपकी कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में भी अगर ऐसा कोई निर्माण हो रहा है तो समय रहते हुए आप कुंडली का विश्लेषण करवा करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो दोस्तों, आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है, किसी प्रकार की ज्योतिषीय अगर आप परामर्श चाहते हैं, तो आप मेरे कार्यक्रम में कमेंट के माध्यम से आप अपने सवाल भेज सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जो भी परेशानी है, आपके जो भी सवाल है, अपने कार्यक्रम के माध्यम से आपको उसके उत्तर दूंगा। तो दोस्तों, आज मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं। नमस्कार और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।